सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, उसी तरीके से राजस्थान की राजनीति भी बदलने लग रही है। बीते दिनों से चल रहे आ रहे घमासान के बीच अशोक गहलोत भी पिस रहे हैं। कहीं सचिन पायलट बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं अशोक गहलोत भी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सत्र के बाद राजस्थान में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। सूत्रों ने दिए संकेत। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में चल रहे सियासी घमासान की, जहां पर विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा भंग की जा सकती है और उसके बाद राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस में सियासी खिचड़ी पक रही है, हाल ही में जो सियासी घमासान चल रहा है, उसको लेकर जानकारी सूत्रों ने यह संकेत दिए हैं कि पिछले 15 दिनों के समीकरणों के आधार पर देखें तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट के द्वारा राजस्थान में अलग अलग सभा कर सियासी संकेत दे रहे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत जी इसमें पीछे नहीं हैं और कांग्रेस के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू हो रहे हैं। अब बात करें पिछले 3 साल पहले की, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान के बाद कांग्रेस में पार्टी में 2 धड़े हो चुके थे, जिससे एक धड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और दूसरा धड़ा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। कोरोना काल के बाद जिस तरह राजस्थान की सियासत में बड़ा धमाका हुआ और विधायकों की बाड़ेबंदी कर मुख्यमंत्री पद की चाहत में अशोक गहलोत व सचिन पायलट आमने सामने हो गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक साथ लाकर ही संदेश देना चाहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक है। लेकिन यात्रा के निकल जाने के बाद फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचातान सामने आ गई। सचिन पायलट जनता के बीच जाकर संदेश देना चाहते हैं कि वह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन उल्टा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी सियासत ने पकड़ कम नहीं करना चाहते और वह भी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान लोगों से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा आगामी 2023 में कांग्रेस किसके दम पर वापसी करेगी या फिर सुपड़ा साफ होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे पूर्व विधायक हमारे यहाँ पर नहीं है, ये राजनीति का मंच भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अपनों के बीच में आया हूँ और आप सबका लाइसेंस लेकर ही मैं वहाँ जयपुर में जाकर अपनी बात कहता और बताता हूँ, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। और सही बात है कि आज से ठीक 10 महीने के बाद राजस्थान में दोबारा चुनाव होंगे, एक नई सरकार का आपको चयन करना है और मेरी कोशिश रही है कि हम लोग, अब समय कम बचा है, तो जो हमारी पार्टी का जो एक उद्देश्य है, हम लोगों का जो उद्देश्य है, उसको जन जन तक पहुंचाएं। अब बात करें राजस्थान में बीजेपी की, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे पर जहां 23 जनवरी को जेपी नड्डा ने 2023 और 24 के चुनाव को लेकर राजस्थान के सभी नेताओं के बीच पहुंचकर मंत्रणा की और सभी को एकजुट रहकर चुनाव की तैयारी में झुकने की बात कही। लेकिन राजस्थान में बीजेपी मुख्यालय के बाहर जब वसुंधरा राज्य का पोस्टर में फोटो लगा तो फिर सियासत गर्मा गई और लोग कयास लगाने लगे कि मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राज्य का राजस्थान में फिर से दबदबा कायम होगा, जिसके चलते पोस्टर में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य का फोटो लगने लगा। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीजेपी नेताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह का मंच से अपने सीट छोड़कर वसुंधरा राज्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास बैठाने के बाद अलग ही समीकरण सामने आने लगे, जिसमें भी लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। वहीं सूत्रों की माने तो बगैर वसुंधरा राज्य के राजस्थान में बीजेपी वापसी नहीं कर सकती। शायद उसी के चलते राष्ट्रीय नेताओं ने वसुंधरा राज्य के फोटो को दोबारा पोस्टरों में लगा दिया ताकि पार्टी एकजुट नजर आए। लेकिन 2023 के चुनाव में क्या वसुंधरा राजे दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगी, यह राज अभी बाकी है।